अजय भाई साहब, अभी अपन बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है उनके डीएनए में इटली का असर ज्यादा है। उनके बोलने से, उनके व्यवहार से अपन हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो माँ का आदर कैसे करते हैं, बहन का आदर कैसे करते हैं, ये हमारे स्वभाव में है, हमारी जीन्स में है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और श्रीमान नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। 1995 में वाजपेयी जी को जिनेवा में भेजा, 86 कंट्रीज का सम्मेलन था और वाजपेयी जी वहाँ कश्मीर जीत करके हिंदुस्तान में आए थे और वाजपेयी जी से लखूभाई पाठक केस में श्रीमान नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी और विदेश में पूछा वाजपेयी जी से कि आपके प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट से 3 साल की सजा हुई है, करें इट इज़ आवर डोमेस्टिक अफेयर, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट। और ये भाई जाके लंदन में और भारत की बदनामी करता है, भारत की आलोचना करता है, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करता है। 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब पाकिस्तान मीडिया ने जितना राहुल गांधी को दिखाया इतना शायद उस समय इमरान खान को भी नहीं दिखाया। ये आदमी और केजरीवाल ने प्रमाण मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के। पाकिस्तान और चाइना का मीडिया जितना इनको दिखाता है और नरेंद्र भाई मोदी की पूज्य माँ हीराबा 101 साल की हुई और साधारण झुग्गी में रहने वाला आदमी 2 बांस की अर्थी बना के 1.5 घंटे में अपनी पूज्य माँ का संस्कार करके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और 1.5 घंटे में अपनी ड्यूटी पर चले गए। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी का जो रैंक है, सबसे अधिक लाइकिंग 72%। पिछले 9 साल में हर हिंदुस्तान में जितने चुनाव हुए वो सब चुनाव नरेंद्र भाई मोदी की छवि के कारण, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तपस्या के कारण हम जीते हैं। और राहुल गांधी जो है लंदन में जाके, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कम पुरानी पार्टी है। जथेदार जी सत श्री अकाल। अजय सैनी अभी पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए थे। ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक गरीब हितैषी, गांव गरीब किसान की पीड़ा को जानने वाला, व्यापारी कर्मचारी के समस्या को समझने वाला, हरिजन, बैकवर्ड, सभी आदिवासी और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के गरीब आदमी ने नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री मान लिया। देश की गरीब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है। लोकप्रियता की बात करें कि पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो लोकसभा चुनाव में सीट कितनी बढ़ेगी?
देखिए 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी इस बार। शर्मा जी, अगर और बाकी जो गठबंधन में दल हैं वो सर 350 सीट की का दावा आप कर रहे हैं, हाँ। और उसके साथ साथ चर्चाएं ये भी है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे लोकसभा के, अभी तो ये लोकप्रियता का कहीं पैमाना गलत तो नहीं है? नहीं, लोकप्रिय का पैमाना तो देखो अजय, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आपने मेरी बातें पिछले 20 साल से देखी है। मैंने 10 जनवरी 2019 को भूपेंद्र हुड्डा जी को कहा था कि भी तेरा कांडा हमने काट दिया जींद के चुनाव में। वो बात लोगों ने रणदीप सुरजेवाला युद्ध, नहीं, वो मतलब सत्य निकली। लोग ये नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है और नीति भी अब नहीं है, और कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है। बाकी सब बिखरे बिखरे हैं। आप लोकसभा में आप देख रहे हैं, पत्थर मारो और भाग जाओ। 9 साल में हिंदुस्तान के विपक्ष ने नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवा और कोई किसी एजेंडे पर G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई, पहली बार आई, किसी के मुंह से एक शब्द अच्छा नहीं निकला, बधाई नहीं दी। आज भारत नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक नीति बन गई है। आज खेलों में भारत का एक ऊंचा नाम है। लड़के अलग, लड़कियां अलग। आज भारत की सेना सबसे बहादुर सेना आज दुनिया में कहलाती है। आज पहले हम जहाज खरीदते थे, चीकू हेलीकॉप्टर बाहर से खरीदते थे। आज रक्षा सौदे में जहाज से लेके बंदूक और तोप खाने तक आज भारत रक्षा मंत्रालय ने, आज हम हथियार एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। तो ये सब पैमाने हैं। अभी पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद। तो ये परफॉर्मेंस इज सो फार कंसर्न्ड। अजय सैनी, वो नरेंद्र भाई मोदी का जो परफॉर्मेंस है, जो आम आदमी महसूस करता है, वो उसके कारण ये मन बना है। सर बीबीसी के ऑफिस पे छापेमारी हुई, आपको नहीं लगता कि उसने सच्चाई दिखाई तो सरकार बौखला गई? नहीं, अजय, बीबीसी के ऑफिस पर 2002 की बात है। गोधरा कांड जो है वो 2002 में हुआ। ये अब सीबीआई, पहले भी नरेंद्र मोदी तो चुना हुआ दूसरी बार मुख्यमंत्री था गुजरात का। मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई की कोर्ट में 8 घंटे खड़े रह करके, विदाउट एनी पीएसओ, विदाउट एनी जेड कैटेगरी सुरक्षा, और अकेला जाकर के 8-8 घंटे तक सीबीआई की इंटेरोगेशन में शामिल हुए नरेंद्र मोदी, और ये तो तूफान खड़ा कर देते हैं। तो 2024 में कितनी सीटें आएंगी विधानसभा में? 2024 में अभी अजय सैनी ने एक, ये भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, ये कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे होंगे। अभी तो ये चुनाव आयोग ने निर्णय करना है, परंतु हम पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। तो अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो क्या मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होंगे या नेतृत्व बदला जाएगा? अजय सैनी भारतीय जनता पार्टी में ठीक चुनाव से पहले इन सारी चीज़ों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला हरियाणा की इकाई नहीं करती, ये केंद्र की हमारी इकाई करती है। अब 2014 में मैं आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था,
26 अक्टूबर 2014 को हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए, 47 कमल के फूल जीते और वहाँ श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी से वेंकैया नायडू जी आए थे हमारे प्रभारी बन के, दिनेश शर्मा जी लखनऊ वाले, और कहा कि भाई आपने श्री मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव रखना। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता होने के नाते जो निर्देश होते हैं, और मैंने मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ठाकरे से सरकार चली 5 साल। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है सर? उम्मीद ये है कि हमारे पास एक नेता है, हमारे पास उसका काम है, उसका नाम है, और गांव गरीब किसान हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी, ये आज 9 साल में नरेंद्र मोदी ने, आप सड़क पर चलो, आप हवाई अड्डे पर चलो, आप अस्पताल में चलो, आप आयुष्मान कार्ड लेकर के चलो, आप फसलों के दाम, हमारा जो बाजरा है वो हवाई जहाज में बिकवा दिया नरेंद्र मोदी ने। हम बिहाड़ी में बैठे हैं और हमारा पूरा बाजरा, ये सारा जो मामला है, मोटे जो अनाज है, आज ये साल 2023 उसको समर्पित है। किसान इस बात को लेकर के बहुत खुशी है। सर आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। राजस्थान में भी ऐसा लगता है? हाँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। आज दूसरा कबड्डी के पाले में अजय भाईजान है नहीं। अब दूसरे की तो आपने देखो ना, पार्लियामेंट में आदमी अपनी बात पर स्टैंड करता है, ये हिंदुस्तान नेता उसको मानता है। अपने मन में मूर्ख और जोन में दुखी तो कोई है नहीं है जो। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया था, वहाँ पे उनको लाठीचार्ज हुआ था। अब उन्होंने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया, इस पर क्या कहें? मुझे लगता है, क्योंकि मैं परसों कल ही मुख्यमंत्री जी से मिलके आया था, तो मेरी बातचीत हुई है उनसे। जो पंचायतों वाला मामला है, मैंने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि भाई ये सुनी हुई सरकार है गांव की, और इनकी बात को ठीक से सुनना चाहिए। और मुझे मुख्यमंत्री जी की बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि ये मामला जल्दी सुलझ जाए। क्या सरकार कर्मचारियों को मना पाएगी आने वाले टाइम में उनकी मांगों को लेकर? कर्मचारियों की जो मांग है वो ओल्ड सिस्टम पेंशन की बात आप कर रहे हैं, पर मैं जो पंचायतों की बात है, जो सरपंचों की बात है, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बात सुलझ जाएगी। कर्मचारियों में रोष है अपनी मांगों को लेकर। आपने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या ये लागू हो डिमांड। पाएगी आने वाले समय में? देखो, कुछ प्रांतों में ये जो सिस्टम है, इस पर कुछ अजय सरकार की कुछ आर्थिक इसमें मामला इन्वॉल्व है। अब सरकारों को बजट के नाते, अब मैं क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, पर सरकार इनकी बातों के ऊपर बात तो कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ प्रांतों में ये जो सिस्टम है, इस पर कुछ अजय सरकार की कुछ आर्थिक इसमें मामला इन्वॉल्व है। अब सरकारों को बजट के नाते, अब मैं क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, पर सरकार इनकी बातों के ऊपर बात तो कर रही है। देखो, उनकी अपनी चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े नेता हैं, अब वो कई बार बोल देते हैं। राज्य स्तरीय जो बैठक थी अभी यहाँ, नहीं, उनकी राजनीति वो बड़े बनेंगी। राजस्थान में भी ऐसा लगता है? हाँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में
आज दूसरा कबड्डी के पाड़े में अजय भाईजान है नहीं। अब दूसरे की तो आपने देखो ना, पार्लियामेंट में आदमी अपनी बात पर स्टैंड करता है, ये हिंदुस्तान नेता उसको मानता है। अपने मन में मूर्ख और जोन में दुखी तो कोई है नहीं अजय। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया था, वहाँ पे उनको लाठीचार्ज हुआ था। अब उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध बजाया, तो इस पर क्या करें? मुझे लगता है, क्योंकि मैं परसों कल ही मुख्यमंत्री जी से मिलके आया था, तो मेरी बातचीत हुई है उनसे। जो पंचायतों वाला मामला है, मैंने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि भाई ये चुनी हुई सरकार है गांव की, और इनकी बात को ठीक से सुनना चाहिए। और मुझे मुख्यमंत्री जी की बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि ये मामला जल्दी सुलझ जाए। क्या सरकार कर्मचारियों को मना पाएगी आने वाले टाइम में उनकी मांगों को लेकर? कर्मचारियों की जो मांग है वो ओल्ड सिस्टम पेंशन की बात आप कर रहे हैं, पर मैं जो पंचायतों की बात है, जो सरपंचों की बात है, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बात सुलझ जाए।